नमस्ते। तो भारत में डेटा को लेकर एक बिल्कुल नया दौर शुरू हो गया है, डिजिटल व्यक्तिगत डेटा संरक्षण अधिनियम यानी डीपीडीपी एक्ट के साथ। ये कानून हमारे पर्सनल डेटा को संभालने के तरीके को पूरी तरह से बदलने वाला है। चलिए समझते हैं कि ये कानून आखिर है क्या और इसका हम सब पर क्या असर पड़ेगा। तो चलिए इसे और करीब से समझते हैं। देखिए, सबसे पहले ये जानना बहुत ज़रूरी है कि ये कोई भविष्य की बात नहीं हो रही है। डीपीडीपी एक्ट की जो ज़रूरतें हैं वो आज से ही, अभी से ही हर संगठन के लिए एक बहुत बड़ी और ज़रूरी जिम्मेदारी बन चुकी हैं। डीपीडीपी एक्ट असल में भारत में डेटा सुरक्षा के नियमों में एक जबरदस्त बदलाव लाता है। अब कंपनियों के लिए प्रॉब्लम होने का इंतजार करने का वक्त खत्म हो गया है। उन्हें पहले से ही एक्टिव होकर डेटा को प्रोटेक्ट करना होगा। और मजे की बात यह है कि ये कानून सिर्फ कुछ नियम कानूनों की किताब नहीं है। इसका असली मकसद तो हम सबको असली दुनिया के खतरों से बचाना है, चाहे वो पहचान की चोरी हो या कोई फाइनेंशियल फ्रॉड। मतलब ये नागरिकों, कर्मचारियों और मरीजों सभी की सुरक्षा के लिए बनाया गया है। और अगर कोई इन नियमों को नहीं मानता तो नतीजे काफी गंभीर हो सकते हैं। भारी भरकम जुर्माना लग सकता है, सरकारी जांच बैठ सकती है और कंपनी की इज्जत वो तो मिट्टी में मिल ही जाएगी। लेकिन इन सबसे भी बड़ा नुकसान तो उन आम लोगों को होता है जिनका पर्सनल डेटा लीक हो जाता है। तो सवाल यह है कि इस कानून का पालन किया कैसे जाए। और देखिए, ये सिर्फ कुछ डॉक्यूमेंट्स तैयार करने या पॉलिसी बनाने की बात नहीं है। ये कानून उससे कई ज्यादा एक लगातार बनी रहने वाली जवाबदेही की मांग करता है। इस कानून का जो सबसे बड़ा और जरूरी सिद्धांत है वो है निरंतर जवाबदेही। अब इसका मतलब क्या है? इसका सीधा सा मतलब है कि अगर किसी कंपनी के पास किसी का पर्सनल डेटा है तो उसकी सुरक्षा की जिम्मेदारी हर पल, हर सेकंड उसी कंपनी की है। फर्क नहीं पड़ता कि वो डेटा ऑफिस के सर्वर पर है, किसी के लैपटॉप में है या फिर क्लाउड पर, जिम्मेदारी हमेशा कंपनी की ही रहेगी। तो आखिर किस तरह की डेटा की बात हो रही है यहाँ? इसमें सब कुछ आ जाता है। सरकारी रिकॉर्ड्स, कर्मचारियों की सारी जानकारी, हेल्थ रिकॉर्ड्स और हमारी पैसों से जुड़ी जानकारी, मतलब हर तरह की सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन इस कानून के दायरे में आती है। अब आते हैं इस कानून को लागू करने में सबसे बड़ी मुश्किल पर, और ये चुनौती जुड़ी है एक खास तरह के डेटा से, जिसे कहते हैं असंरचित डेटा। ये स्लाइड इस प्रॉब्लम को बहुत साफ साफ दिखाती है। देखिए, डेटा को मोटे तौर पर दो हिस्सों में बांट सकते हैं। एक होता है स्ट्रक्चर्ड डेटा, जो डेटाबेस में अच्छे से ऑर्गेनाइज्ड रहता है और उसे कंट्रोल करना काफी आसान होता है। पर दूसरा है अनस्ट्रक्चर्ड डेटा। सोचिए, हमारी ईमेल्स, पीडीएफ्स, रिपोर्ट्स, वो सारी फाइलें जो यहाँ वहाँ बिखर पड़ी हैं, और असली सिरदर्द यहीं से शुरू होता है। कानून टूटने का सबसे बड़ा खतरा इसी अनस्ट्रक्चर्ड डेटा से आता है। जरा सोचिए, यह हर जगह फैला है, इसकी न जाने कितनी कॉपियां बन जाती हैं और ईमेल से कहीं भी किसी को भी भेजी जा सकती हैं। इस पर नजर रखना लगभग नामुमकिन सा काम है। तो फिर ये डीपीडीपी कंप्लायंस आखिर गड़बड़ होती कहाँ है? चलिए इस प्रॉब्लम की जड़ तक चलते हैं। इसका जवाब है एनफोर्समेंट गैप में। मतलब कानून हमसे जो चाहता है और हमारे पुराने सिस्टम जो कर पाते हैं, उनके बीच एक बहुत बड़ा फासला है। हम डेटा की सुरक्षा के लिए सिर्फ अपने कर्मचारियों के भरोसे नहीं बैठ सकते। देखिए, इंसान से गलती तो होती ही है, और जब बात लाखों लोगों के पर्सनल डेटा की हो तो डीपीडीपी के मामले में ये एक बहुत बहुत बड़ा रिस्क है। इसे ऐसे समझिए, मान लीजिए हमारे सुरक्षा सिस्टम्स घर के मेन दरवाजे पर तो एक मजबूत ताला लगा देते हैं, लेकिन घर के अंदर जो कीमती सामान रखा है उसकी कोई गारंटी नहीं लेते। बस यही होता है यहाँ। ये सिस्टम्स नेटवर्क को तो बचा लेते हैं, लेकिन फाइलों और ईमेल्स के अंदर जो सेंसिटिव डेटा है वो असुरक्षित रह जाता है, और इसी को कहते हैं एनफोर्समेंट गैप। तो फिर इस गैप को भरा कैसे जाए? इसका एक ही जवाब है, ऑटोमेशन। हमें एक ऐसे सिस्टम की जरूरत है जो डेटा की सुरक्षा अपने आप करे, बिना किसी इंसान के दखल के। डीपीडीपी की जरूरतों को अगर सही मायने में पूरा करना है तो 3 चीजें बहुत जरूरी हैं। पहला, सिस्टम को खुद ब खुद सेंसिटिव डेटा पहचानना होगा। दूसरा, सुरक्षा के नियम ऑटोमैटिकली लागू होने चाहिए। और तीसरा, जो भी हो रहा है उसका एक पक्का ऑडिट ट्रेल, एक रिकॉर्ड अपने आप बनना चाहिए। तो चलिए देखते हैं कि ये ऑटोमेशन असल में काम करता कैसे है। ये सिर्फ कागजी पॉलिसी को हकीकत में बदलने का एक टेक्निकल और फूल प्रूफ तरीका है।
ये 4 बहुत ही आसान स्टेप्स में काम करता है। सबसे पहले सिस्टम सेंसिटिव डेटा को ढूंढता है, फिर उसे पॉलिसी के हिसाब से क्लासिफाई करता है, मतलब टैग करता है। इसके बाद उस पर सुरक्षा के नियम अपने आप लागू कर देता है और आखिर में हर एक एक्शन का एक ऐसा रिकॉर्ड बनाता है जिसे कोई बदल नहीं सकता। इससे क्या होता है? इससे नियमों का पालन करना मजबूरी बन जाता है, कोई चॉइस नहीं रहती। और ये स्लाइड दिखाती है कि ऑटोमेशन से क्या-क्या किया जा सकता है, जैसे किसी को फाइल सिर्फ देखने की परमिशन देना, कॉपी पेस्ट या प्रिंट पर रोक लगा देना, या फिर किसी ईमेल को आगे फॉरवर्ड करने से रोकना। यहाँ तक कि ये भी तय कर सकते हैं कि कोई फाइल सिर्फ एक लिमिटेड टाइम के लिए ही खुले और हर एक चीज पूरी तरह से ऑडिट होती है। इसी को कहते हैं प्रूफ बाय डिजाइन। इसका मतलब है कि जब भी कोई डेटा को एक्सेस करता है तो सिस्टम हर बार नियमों को चेक करता है, उन्हें लागू करता है और उसका पूरा लॉग रखता है। इससे रेगुलेटर्स को ये साबित करना बच्चों का खेल हो जाता है कि हाँ, हम नियमों का पूरी तरह से पालन कर रहे हैं। तो आखिर में ये याद रखना बहुत जरूरी है कि डीपीडीपी सिर्फ एक और कानून या कागजी कार्रवाई का बोझ नहीं है। नहीं, ये हम सबकी सुरक्षा, हमारे डेटा पर हमारे कंट्रोल और कंपनियों को जवाबदेह बनाने की एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। और सच पूछिए तो यही इस कानून की असली ताकत